बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वही चीज़ें इसमें यूज़ होंगी जो कि हमारे घर में मौजूद ही होती हैं। कोई भी चीज़ हमें इंशाल्लाह बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के 2 अदद आलू, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तो बॉयल कर लिया था। बॉयल आपने आलूओं को बिल्कुल 100% तक करना है। बस अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि इसमें किसी तरह की कोई गुठली वगैरह ना बचे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था जिसके बीज वगैरह मैंने रिमूव कर दिए हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हाफ़ कटोरी बॉयल किया हुआ रेशेदार चिकन वो इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास हो तो आप कर लीजिएगा, अगर ना हो तो स्किप कर लीजिएगा। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची बारीक कट की हुई वो ऐड करेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। और एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने छुरी की मदद से बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने सारी अच्छी तरह से करनी है ताकि ये जो मसाले वगैरह हैं ना, ये सारे इसके अंदर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं और फिर इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको करते हैं साइड पे। यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैं हाफ कप मैदा ऐड करूँगी। मैदा आपने छान के इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल होगा। हाफ कप मैंने अभी पानी इसमें ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो बाकी आधा कप जो पानी का है वो हम बाद में ऐड करेंगे, यानी कि एक ही मरतबा ना ऐड कीजिएगा, कहीं ये बैटर बहुत ज़्यादा रनिंग ना हो जाए, इसलिए आधा कप पानी का जो है वो आपने बाद में ऐड करना है। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ, बस ये इस तरह का होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। इसको साइड पे करते हैं और यहाँ पे हमें चाहिए ब्रेड। कोशिश कीजिएगा कि जो आप ब्रेड यूज़ करें ना इस रेसिपी में वो फ्रेश होनी चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो यानी कि पहले की पड़ी हुई हो तो फिर आप ऐसे कर लीजिएगा कि आप किसी भी बर्तन के अंदर पानी ऐड करके ना तो एक स्टीमर उसके ऊपर रख लीजिएगा, तो इसको हल्का सा स्टीम कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको बेलिएगा, फिर ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। बस इसको हमने बेलन की मदद से बेल लिया है और एक साइडों पे यहाँ पे जो हमने बैटर बना के रेडी करके रखा हुआ था ना वो हल्का हल्का सा लगा देंगे। अच्छा जी, मैदे का बैटर लगाने के बाद फिर हम इसको करते हैं फोल्ड। बिल्कुल हमने एक कोन की शक्ल जो है ना वो इसको दे देनी है। सेम इस तरह जब इसको फोल्ड करेंगे ना तो माशाल्लाह से फिर ये बहुत ही ईजी तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमने फिलिंग बना के रेडी करके रखी हुई है वो इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन ये ख्याल रहे कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा फिलिंग ऐड नहीं करनी, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही काफ़ी होगी। बस हाथ की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करें ताकि ये फिलिंग जो है ना ये अंदर तक चली जाए। अच्छा जी, इसका जो ऊपर वाला कोना है ना, इसको कोने के सेंटर में इसको हल्का सा कट लगा दें, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें और सेंटर में जो आइसक्रीम स्टिक होती है वो लगा के तो और मैदे का बैटर लगा के तो इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी फिलिंग वगैरह जो है जब हम इसको फ्राई करें ना तो बाहर नहीं निकले। इसी पॉइंट पे अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने सारे स्नैक्स जो हैं ये बना के रेडी कर लिए हैं। इसे मज़ीद क्रिस्पी और टेस्टी करने के लिए यहाँ पे आप एक स्नैक्स को उठाइएगा तो इसमें इस मैदे वाले बैटर में अच्छी तरह से डिप करके तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये होगा कि इससे जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएंगे। इसी तरह मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि इसको पहले इसमें अच्छी तरह से डिप करना है और फिर इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ कवर कर देंगे। चलें जी, मैंने सबको लगा के साइड पे कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था और जो मैंने अभी सारे स्नैक्स जो ब्रेड क्रम्स लगा के रेडी करके रखे हुए थे ना वो जितने इसमें आ जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इतना फ्राई करना है कि जब एक साइड से इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसी तरह साइडें चेंज करते हुए तो इसको फ्राई कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।